Good morning, dear student. Today we will study the first chapter of civics. What is democracy? Why democracy? यानी लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों. First of all, meaning of democracy. The word democracy comes from the Greek word democratia. यानी जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से आया है. इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, यानी ग्रीक वर्ड डेमोस इसका मतलब होता है पीपल यानी लोग. एंड क्रेशिया मीन्स रूल, मतलब शासन. यहाँ हम देखेंगे एक डेफिनेशन है जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं यूएसए के अब्राहम लिंकन, उनकी. डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. यानी लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है. इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी देखेंगे. डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people. यानी लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने हुए होते हैं. तो ये आपने देखा मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का अर्थ और परिभाषा. नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं. तो फर्स्ट जो विशेषता है, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ द पब्लिक. प्रमुख फैसले निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं लोकतंत्र में. सेकंड, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टेक प्लेस. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतंत्र में. थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य होता है लोकतंत्र में. यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, उसका मूल्य भी एक ही होता है, बराबर होता है. द रूल्स ऑफ लॉ एंड राइट्स आर रेस्पेक्टेड. कानून का राज और अधिकारों का आदर होता है लोकतंत्र में. तो ये जो मेन फीचर्स हैं ये मैंने आपको बताए. नेक्स्ट टॉपिक, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क. तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, ये स्वाभाविक है. जब नेता बदलते हैं तो इनस्टेबिलिटी भी होती है, क्योंकि एक पार्टी के नेताओं ने जो स्कीम्स लागू की, नेक्स्ट पार्टी का जब रूल आता है तो वो उन स्कीम्स को बंद कर देते हैं और अपनी न्यू स्कीम्स को चालू करते हैं. इस तरह से ये चेंज होने की वजह से लीडर्स चेंज होने की वजह से इनस्टेबिलिटी बनी रहती है डेमोक्रेसी में. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. लोकतंत्र सत्ता का खेल है, राजनीतिक लड़ाई है. लोकतंत्र राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता का खेल है. इसमें मॉरलिटी को कोई जगह नहीं होती है. थर्ड आर्ग्यूमेंट, मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी विच लीड्स टू डिलेज. बहुत सारे लोगों में चर्चा और बहस होती है लोकतंत्र में, इसलिए फैसला
लेने में देरी हो जाती है। ये स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बहस और चर्चाएं करते हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट of the people, which leads to bad decisions। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते गलत फैसले यानी खराब फैसले होते हैं डेमोक्रेसी में। और लास्ट आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ये जो लोकतंत्र है ये बेस्ड होता है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, जिसके कारण डेमोक्रेसी में करप्शन बढ़ता है। क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतना चाहती है अपनी तरह से, प्रतिस्पर्धा होती है उनमें, किसी भी तरह से जीतना चाहती है, इसलिए इसमें करप्शन को जन्म मिलता है। तो आज इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेमोक्रेसी के जो अच्छाई हैं उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे। डेमोक्रेसी की जो अच्छाइयाँ हैं उसके विषय में अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।